हेयर्स एवरीथिंग आई बॉट फ्रॉम द नाइका ब्लैक फ्राइडे सेल। वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने सेल से लिया था ये रोज़मेरी लैवेंडर ऑयल, और इसका प्राइस मैं वीडियो में मेंशन करते जाऊंगी, सब चीज़ों का प्राइस। और बात करें इसके रिज़ल्ट की तो अभी मैंने हाल फिलहाल में ये लिया है, तो अभी बाल लंबे होते हैं कि नहीं वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हाँ इसको मैं कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो, आप इसे बस ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और हाँ इससे बाल आपके डेफिनेटली सॉफ्ट तो होते ही है, और क्योंकि इसमें आंवला है तो आई एम श्योर हेयर ग्रोथ भी होगा ही लंबे टाइम यूज़ करने के बाद। जो दूसरा सामान मैंने लिया है वो है मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा। टू बी ऑनेस्ट ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतना नहीं मुझे पसंद आया। क्योंकि इसको लगाने के बाद जो मेरे लैशेस होते हैं ना वो चिपक से जाते हैं, ठीक है, वो चिपक जाते हैं, वो खुले खुले नहीं दिखते। ऑल्सो अगर मैं ब्लिंक करती हूँ तो मेरे अपर लैश और लोअर लैश बहुत बार चिपक जाते हैं, इसके एंड्स भी चिपक जाते हैं और ये आपस में भी चिपकने लगते हैं। लेकिन जब ये ड्राई हो जाता है तब ठीक ही दिखता है, लेकिन हाँ वही बात है कि जो मेरे लैशेज़ है वो चिपके चिपके से दिखते हैं, खुला खुला नहीं दिखता है। तो इसमें 2 दिया हुआ है, स्टेप 1 लेंथ और स्टेप 2 वॉल्यूमनाइज। ये वॉल्यूमनाइज बहुत अच्छे से करता है और लेंथ भी आपके देता है आपके क्या कहते हैं आई लैशेज़ को, लेकिन हाँ ये चिपका देता है आपके आई लैशेज़ को थोड़ा सा। तो ये वाला मुझे इसका बात उतना पसंद नहीं आया, तो रुक मैं खोल के दिखाती हूँ। स्टेप 1 है लेंथ इसका, तो इसको पहले रुक जाओ मैं खोलती हूँ इसका। हाँ ये ऊपर वाला इसका लेंथ वाला खुलने में ना बड़ा टाइम लगता है, ये देखो, बस आप देखो। हाँ ये रहा स्टेप 1, इसका ये स्टेप 1 रहा, ठीक है। ये आपके लैशेस को लेंथ देगा। लगाने के बाद ना मेरी आई लैशेस चिपक सी जाती है, ये देखो। ये रहा इसका वॉल्यूमनाइज। लिया था सेल से वो है ये है एक वाइट आई शेडो या फिर काजल आप कह लो, और इसका शेड है वाइट। मैं दिखाती हूँ, ये रहा। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम था। ये मैंने मिस क्लेयर का लिया है वाइट कलर का, क्योंकि ताकि इससे मैं अपनी इनर कॉर्नर्स हाईलाइट कर सकूं मेकअप वीडियोस या फिर ट्रांजिशन रील्स बनाने के लिए। तो ये परचेस एकदम वर्थ इट था। ये बहुत ही कम पैसे लगे इसके, और लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। और मैंने लिया है वो है एक लिपस्टिक, और इसका शेड है हेज़लनट, और इसका शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। रुको मैं दिखाती हूँ शेड। इसका शेड है कुछ ऐसा, ठीक है, बड़ा न्यूड पिंक इसका न्यूड पिंक शेड है। और मेरी मम्मी इसे लगाती है तो क्या कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूड हो जाता है, न्यूड ब्राउन हो जाता है, और मैं लगाती हूँ तो ये न्यूड पिंक हो जाता है। और इसका बेस्ट अगर आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो तो ये ब्राउन लिप लाइनर के साथ बहुत अच्छे से जाता है। तो आप ये वाला शेड अगर किसी को ट्राई करना है जिसकी मेरी स्किन टोन हो, या फिर अगर मेरी से लाइट हो, तो उस पर ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। डार्कर स्किन टोन्स के लिए उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है, क्योंकि मेरी मम्मी ने इसे लगा करके देखा और वो बहुत ही ज़्यादा फेस को ब्लंट कर दे रहा था। लेकिन ये मेरे स्किन टोन वाले लोग लगा सकते हैं ब्राउन लाइनर यूज़ करने के बाद। और अगर कोई फेयर स्किन टोन का है तो उस पर ये और ज़्यादा पिंक शेड देगा, जो कि अच्छा लगेगा। ये बड़ा सॉफ्ट डेली शेड है, आप इसे डेली वेयर में यूज़ कर सकते हो। मैंने लिया है एक आई शेडो पैलेट, और क्या कहते हैं इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। मैं इसके कलर्स आपको दिखाती हूँ। इसके कलर्स ये रहे इसके कलर्स, और पिगमेंटेशन भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे मैं कुछ शेड्स आप लोगों को स्वॉच करके दिखाती हूँ। होगा यहाँ पे किया मैंने इसमें, और बड़ा वर्सेटाइल न्यूड आई शेडो पैलेट है। मेकअप वीडियोस में मैं इसे यूज़ करती हूँ, लेकिन आई एम श्योर इसमें ऐसी कुछ शेड्स है जिससे आप डेली वेयर में भी आराम से यूज़ कर सकते हो, और पिगमेंटेशन इसकी बढ़िया है। बात करें इसकी लॉन्जेविटी की तो ये उतने लंबे टाइम तक नहीं रहता। ऑब्वियस सा बात है आपका 12 घंटा तक ये नहीं रहेगा, लेकिन ये 4-5 घंटे तक आराम से ये आई शेडो रह जाता है। वर्थ इट था ये परचेस भी। फाउंडेशन, और ये मैंने नायका का ट्राई किया है इन द शेड मोका, और ये शेड मुझे सूट नहीं किया। क्या कहते हैं, ये मेरे नेक एरिया पे बड़े अच्छे से चल जाता है कि, लेकिन मेरे फेस पे सीवियर टैनिंग है जिसकी वजह से ये मेरे फेस पे नहीं सूट करता। ये देखो आप इसका शेड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मुझे इसे एक मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा ब्राउन कलर लगाना पड़ता है इसके साथ। कॉन्टूर पैलेट से मैं वो ब्राउन कलर लेती हूँ। इस शेड का नाम है मोका शेड 11, ये देखो।
ये ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, हाँ, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज़ हो जाता है ना, ये आधे घंटे में ऐसा ऑक्सीडाइज़ होने लगता है, लेकिन ये जब ऑक्सीडाइज़ हो जाता है तो इसका शेड मुझे फिर सूट करने लगता है। जो मेरी नेक्स्ट परचेज़ है वो भी एक फाउंडेशन ही है, तो एक मतलब एक मम्मी ने मंगाया था, एक मैंने मंगाया था। तो ये है मम्मी का शेड हेज़लनट, और ये मम्मी को सूट कर गया, ठीक है। और ये मुझे पूरा ऑरेंज कर देता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना ऑरेंज शेड है, रुको मैं दिखाती हूँ, जिस है पूरा ये मम्मी को सूट कर जाता है, लेकिन ये फिर मेरे लिए ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो मैं इन दोनों को भी कभी मिक्स करके लगा लेती हूँ, या फिर बस ये मेरे वाले फाउंडेशन को क्या कहते हैं कॉन्टूर पैलेट के साथ मिक्स करके लगा लेती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। ऑल्दो मैंने बहुत सारा फाउंडेशन ट्राई कर लिया, 4-5 अभी तक मैंने फाउंडेशन मंगा के ट्राई किया, और मुझे अपना परफेक्ट शेड आज तक नहीं मिला है जो मैच कर जाए। और इसकी पंप बॉटल दी हुई है, और आप इसे ऐसे भी यहाँ पर खोल करके मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, इसका कुछ ऐसे आया है, ठीक है, पड़ेंगे, लेकिन डेली वेयर के लिए इसका एक पंप में आराम से काम हो जाता है, और ये 4-5 घंटे तक ये फाउंडेशन बहुत आराम से चलता है। लास्ट परचेज़ है वो है एक बॉडी लोशन। इसकी अनबॉक्सिंग करते टाइम मैंने इसकी ये वैसलिन का सलीन ही उड़ा दिया है, लेकिन एनीवेज, और ये तो बॉडी लोशन है, और ये बॉडी लोशन है कुछ बॉडी लोशन जैसा, इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने ले लिया। और ये 400 ml की बॉटल है, ये मुझे सेल में बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिल गई थी, इसके आधे के भी आधे प्राइस में मिल गई थी, तो मैंने इसे लिया। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फॉर वॉचिंग दिस, तो अब आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों ने अगर इनमें से किसी प्रोडक्ट्स को लिया है तो, या फिर आई एम श्योर कि ये रिव्यूज़ आपको अपनी फ्यूचर परचेजेस में काम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय।